बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर भी जरा वो बुलंद सलवात पढ़ते मोहम्मद। मैंने आपके सामने दूसरा पारा सूरह बकरा की 186 नंबर आयत तिलावत की। पूरे कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। मेरे खालिक ने सारा निज़ाम ही इसी सूरत में मुरतब कर दिया। हर तरह की कैफियत इस सूरह करीमा में मौजूद। इस आयत करीमा में खल्लाक़ दो आलम ने कोई राज वाली 2-3 बातें की हैं जो राज अभी तक मुफस्सिरीन समझे नहीं। जो दिल जिसके पाक न हो कुरान उनसे अपने मानी खुद छुपा देता। क्योंकि कुरान एक राज है। सही मेरी बात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई अपने टाइम के अंदर ही बात मुख्तसर करनी जी वो मालूम है हमेशा होता है। इस आयत करीमा में खल्लाक़ दो आलम इरशाद मैं अब क्या करूँ, दुनिया की भी देखे तहरीरें आपके पास है। खुदा जाने जहाँ कुरान बना के अल्लाह बात करेंगे उस बात में वजन कितना होना चाहिए, बयान इल्म कितना होना चाहिए। जहाँ अल्लाह इल्म उस पर रख खालिक इरशाद हो रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। अल्लाह फरमा रहा है मेरा हबीब देख लो, जिन्होंने देख ली इधर उधर देख ले, फिर मैं पढ़ूंगा कोई डर ना देख ले। आप देखना चाहते इधर उधर अभी भी देखने की गुशाई रह गई है। देखिए खालिक फरमा रहा है मेरा हबीब वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। मेरा हबीब तुझसे आकर मदीने वाले सवाल करते। नौइयत सवाल कुरान ने खुद बताया। सवाल तो हजारों होते, लेकिन यहाँ सवाल किसके बारे में हुआ? अन्नी, अल्लाह फरमा रहा है मेरी तौहीद के बारे में। गौर नहीं फरमा, सवाल तौहीद का हो, उस तौहीद के सवाल को खालिक ने यूं दोहराया मेरा हबीब मदीने वाले तुझसे आके मेरे बारे में सवाल करते हैं। हबीब इन मदीने वालों से कह दे और लोगों को समझा दे सवाल वो करता है जो न जानता हो। सवाल वो करता है जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता। इतनी बड़ी बात हो। मदीने वाले नहीं जानते, मेरा मुस्तफा जानता। और वो सवाल भी किस नौइयत का है? अन्नी के बारे में, तौहीद के बारे में। मेरा हबीब ये सवाल करते हैं, ये नहीं जानते मेरी तौहीद के बारे में, तुझसे सवाल कर रहे हैं।
उनका तो से आके सवाल करना ये दलील हो गया। अगर मदीने में कोई तौहीद जानता है उसे मोहम्मद कहते हैं। खुश हो जाए मेरा बाबा, खुश हो मेरे सोए अल्लाह। मेरा हबीब तुझसे आके थोड़ी सी दिलचस्पी लेना, कुरान में दिलचस्पी लेंगे रगबत हो जाएगी। तुझसे आके मेरे बारे में सवाल करना। अब जब मेरे बारे की बहस आई तो उलमा ने इस सवाल और जवाब पे तहकीक करनी शुरू कर। तहकीक करके उन्होंने नतीजा दिया जो उलमा ने दिया, वो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने फरमाया, लोगों सवाल की हद को जहल कहते हैं। कौन नहीं फरमाया? सवाल की हद को जहल कहते हैं, जवाब की हद को इल्म कहते हैं। मदीने वाले जाहिल हैं, मेरा मुस्तफा आलिम है। ऐसी बात कुरान क़यामत तक के लिए बात चली। मदीने वाले नहीं जानते, मेरा मुस्तफा जानता है। लेकिन जनाब मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा वाहिदुल अस्ल नूर बनाया कि 14 हो के 1 और 1 हो के 14। हाय हाय, जब बात एक की होगी, एक की नहीं होगी, पूरे 14 की होगी। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा वाहिदुल अस्ल नूर हो के जानता है तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, लोगों मैं अकेला मोहम्मद नहीं, मेरा पहला भी मोहम्मद है, बेखबर दुनिया है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सारे मोहम्मद हैं। जब तक महमूद रहेगा एक मोहम्मद का रहना वाजिब होगा। खुश हो बाबा, ईसाले सवाल की मजलिस जब तक महमूद रहेगा। और मैं जुमला कर तेरा एडिशन करके कहूँ, जब से महमूद है कोई हामिदीन है, हमद करने वाले हैं। और जब तक महमूद रहेगा एक हमद करने वाला रहेगा, उसी को इमाम ज़माना कहते। खुश होगी बात, कितनी बड़ी अच्छी निशानी दलील होगी। अब जिनका 12वां है उनकी नमाजें सही हैं। गौर नहीं फरमा रहे, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब। हमारा बार अभी हमारे छठे इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा छठा इमाम बैठा है, इमाम के साथ पास आपका एक सहाबी साथ बैठा। सरकार ने सहाबी के दिल में इल्का किया कि ये मुझसे सवाल करे। गल समझ आइए, ये करीम है, सवाल डाल के खुद कहते हैं पूछो। उसके दिल में सवाल डाला, फौरन को कहता मौला अभी अभी मेरे दिल में सवाल आया और मैं आप मुस्करा के पूछो ना। खुश हो से खुश हो, पूछो ना। जब कहा ना पूछो ना, उसने कहा मौला सवाल ये आया है आपका इल्म कितना है। ओ बेखबर हो, पहचाने नहीं गए 14 है। तो आपका इल्म कितना है? मेरे इमाम ने फरमाया, पहले दाऊद पहले अपना सवाल पढ़ा, फिर देख इमाम का इल्म कितना है। दाऊद ने कहा मौला सवाल ये है समंदरों के नीचे क्या है। गल समझ आएगी। देखिए बात हो रही है ऊपर वाली बात नहीं, जो छुपी हुई बात है। समंदरों के नीचे क्या है? समंदरों की गहराई है 35,400 फुट गहराई है समंदरों की। इन समंदरों के नीचे क्या है? जब कहा ना नीचे क्या है, जहां तक आवाज आ रही है मैं जरूर कहूंगा। इमाम ने फरमाया उनके नाम सुनना चाहता हो या देखना चाहता हो।
सुभान अल्लाह। उनके नाम सुनना चाहता है या देखना चाहता है? दाऊद ने कहा मौला आंखें देखेंगी याद रहती हैं, कान सुनते हैं तो भूल जाते हैं। फरमाया दलील ठीक है, आंखें बंद करो। दाऊद ने आंखें बंद की। फरमाया खोलो। खोला तो समंदर के किनारे पर दाऊद इमाम के साथ खड़ा है। दाऊद कहता है जब इमाम की, खुदा गवाह है, इमाम की नजर समंदर पर पड़ी ना, लहरों में जिसे मद्दो जज़र कहती है, मद्दो नाम ही खुद रखे, मद्दो जज़र में इज़्तिराब पैदा हो गया, समंदर में इज़्तिराब पैदा हो गया। जब मेरे इमाम ने इज़्तिराब देखा, फरमाया दाऊद देख रहा है क्या कैफियत है? फरमाया ये मद्दो जज़र में 10 मसालाते हैं, एक नहीं 10 हिकमतें हैं। तो एक हिकमत से इन्हें फरमाया मैं बताता हूँ। दाऊद कहता बड़ा बस बता, एक ही बता दे। फरमाया मद के माने पानी का ऊपर चढ़ना, समंदर के पानी का ऊपर चढ़ना जिसे मद कहते। फरमाया जब समंदर का पानी खुश हो, जब समंदर का पानी मद में दुरूद भेजा जाता। फरमाया जब ये जज़र में नीचे उतरता है तो हमारे दुश्मनों पे बर करता है। अमल पर आजर मिलता है बाबा, अमल पर आजर सवाब, अकीदे पे जजा मिलती है। दिल से अलीन वलीउल्लाह होगा तो फिर जजा मिलेगी जंग। समझ आई बाबा? हथौला सा, हथौला सी हौला ना हथौला मेरा पुत्र इशारे सवाब की वजह हथौला। अब जनाब ने समंदर की तरफ देखकर मेरे इमाम ने फरमाया समंदर तुझ पर मेरी इताअत वाजिब है, जो कुछ छुपाया हुआ है जाहिर कर, उलिल अम्र का हुक्म है। हाय है। समंदर बिल्कुल फट गया। दाऊद कहता मैंने देखा एक पानी ने, सफेद पानी ने निकलना शुरू किया। अगर आप गए हैं तो सफेद पानी है, बिल्कुल सफेद, ऐसा सफेद कि दूध से भी ज्यादा सफेद। अगर आप इजाजत दे तो एक लफ्ज कहूं, दूध से भी ज्यादा सफेद। मेरे भाइयों दूध को सफेदी मिली ही इकरार विलायत अली से। मैं ख्याल खुश नहीं हुए आप भाई, खुश हो वली हैदरी या अली। दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा शीरीन है, शहद से है, ये विलायत की शहद है। शहद में तो मक्खियां बनाती हैं ना। शहद से ज्यादा शीरीन और जंजबीला एक जायका है, जायके से उस जंजबीला के जायके से ज्यादा जायकेदार एक पानी ने निकलना शुरू किया। जब पानी ने निकलना शुरू किया मेरे इमाम दाऊद ने सवाल किया मौला ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? बात आपकी हो रही है, खुश हो जाए बाबा। ये पानी किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। खुश हो वो मेरा बाबा। जब 12वां सरकार ने फरमाया दाऊद जब 12वां तशरीफ ले आएंगे मेरा बेटा आएगा, दुनिया का बाकी कुल पानी सुन लो, समझ लो पुत्र समझ। खुदा जाने फिर वक्त मिले ना मिले, दुनिया का बाकी कुल पानी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यही पानी रहेगा, इसी को वो पी सकेगा। उनका जिसने इस दुनिया में बिला फासिल इकरार विलायत अली किया। बस सही या अली। वैजा साला का इबादी अन्नी, मेरा हबीब तुझसे आके लोग सवाल करते हैं अन्नी मेरे मुताल्लिक तौहीद फरमानी, अन्नी मेरे बारे में सवाल करते हैं। जवाब क्या आ रहा है? फ़इन्नी करीब
मैं करीब हूं। अल्लाह कह रहा है मैं करीब। यहाँ लुगत में एक अरबी कायदा से मैंने लिख दिया है, पूरे कुरान में लिख लिया है सारा बिहम्दिल्लाह। कुरान पूरा लुगत में मैंने लिख लिया है इंशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसकी छपाने का। जब लिख अल्लाह ने कायदा ये है, रसूल अल्लाह ने कहा मैं करीब हूं, तो यहाँ कायदा अरबी कायदा ये है कि अल्लाह कहता रसूल कुल मेरा हबीब कह दे। अल्लाह ने लफ्ज़ से कुल हटा दिया, फरमाया मैं इतना करीब हूं कि दरमियान में लफ्जों का भी फासला नहीं। खुदा जाने कितना करीब। कौन करीब है कौन? अगर एक मनते की बहस करें, अगर इजाजत दें तो मैं मनते की जल्दी से। अल्लाह फरमा रहा है मैं करीब हूं। मेरे साहिबान इल्म, मैं लंबी बात नहीं करता जनाब, ये प्रोसेस है इतने लंबे हैं। मैं करीब हूं, जब अल्लाह ने कहा मैं करीब हूं तो फिर मान लो ना, 14 अल्लाह के करीब नहीं, अल्लाह 14 के करीब है। गली से ले जाती अल्लाह क्या फरमा रहा है? ना तुसी आप ही तर्जुमा कर लो ना यार, क्यों परेशान क्यों हो रहे? अल्लाह क्या फरमा रहा है? मैं जात है जिसके करीब है वो वजूद है। जब अल्लाह कहे मैं करीब हूं तो फिर मान लो जहां जहां मोहम्मद होगा वही वही तौहीद होगा। जिन दिलों में मोहम्मद है उस दिल में अल्लाह का भी गुजर हो सकता है। समझ आ गई मेरा? अल्लाह ने क्या कहा? मैं करीब। ये जो वजूद है ये 14 वजूद, अकेला मोहम्मद नहीं। जो कि निजाम चलना है वो कयामत तक, और इरादा अल्लाह का एक होगा, एक। ज्यादा इरादे करे फिर कैफियत आ जाएंगी इसलिए अल्लाह का इरादा एक है, एक बस। मैं जब कहा ना मैं करीब, अल्लाह 14 के करीब है। अली फरमाते हो व नायुन फी कुर्बिही व कुर्बुन फी नायही। अल्लाह करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। कोई दुनिया का आदमी मुझे बताए ना तौहीद के बारे में, कोई एक लफ्ज़। अली अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह हुवा नायुन फी कुर्बिही, वो दूर है, दूर दूर है। खुदा जाने दूर कहां से शुरू हो रहा है हाय हाय हाय। तो फिर नतीजा निकला जो अल्लाह का दूर भी जाने उसे अली कहते। करीब हो के दूर है और दूर हो के करीब है। फिर सरकार एक ना करीब है ना दूर है, ना करीब है ना दूर है, करीब हो के दूर है। अल्लाह को ऐसा समझाया जाएगा फिर पता चलेगा अली किसे कहते हैं ऐसा इमाम होना वाजिब है मेरा बाबा, ऐसा इमाम होना। करीब हो के दूर। फिर अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में एक खुतबा है छोटा सा, साबा का फिल उलूवे, अल्लाह बरतरी में। देखिए लफ्ज़ साथ नहीं देती, खुदा जाने उसकी बरतरी के कमाल। हर लम्हा पता नहीं, हर लम्हा नया कमाल है। वो बरतरी में इतना पहले है, वो बरतरी में अली फरमाते हैं। और ख्याल करें, भले से अंडरलाइन भी किए हुए हैं ये सारे नुक्ते। वो बरतरी में इतना पहले है, फला शय आला मिन हो, कोई शय उससे पहले नहीं। फिर मैं जुमला कहूं, जो अल्लाह का पहल भी जाने उसे अली कहते। वो हकीकत है तौहीद। हैदरिया
साबा का फेलुल्लू वे सबकत से है। जो अल्लाह की सबकत का ऐलान करे वही साबिकीन है। उन समझ जाइए वही अव्वलीन है। अव्वलीन कोई दिन है अजय भी नहीं समझ आई। हूँ तो नेड़े सही दे आने आमद की करीब हो गया, अजय ते भी नहीं समझ आई। मौजा करें। साबा का फेल उलूवे फला शैअ आला मिन्हु व कारोबा मिनद दुनूवे फला शैअ अक़रब मिन्हु। वो कुर्ब के इतना करीब है कि कोई शय उससे ज्यादा करीब नहीं। हाय 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 हाय, ये तौहीद कौन बयान करता? कोई शय करीब नहीं। मैं गल करा, देखिए इज़्न बिल फहवा, एक जहाँ ये बात हो रही है ना आपस की तौहीद इनकी, अगर हम छोटी सी बात अपनी तरफ से कहें, इसको कहते हैं इज़्न बिल फहवा। मुतल्लका बात तुम भी कर सकते हो, हमें भी करते हैं ना, किसी में गुफ्तगू में आप अपना एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं इज़्न बिल फहवा। साबा का फिल उलूवे फला शैअ आला मिन्हु व कारोबा मिनद दुनूवे। क्या करें, तौहीद की बात हो रही है। वो दुनूव यानी मरकज के इतने नुक्ते के इतना नुक्ता है कुर्ब के इतना करीब है कि कोई शायद उससे ज्यादा करीब नहीं। अली ने फरमाया अल्लाह ही ज्यादा करीब है। अल्लाह ने अब देखे फहवा में मैं जुमला कहता हूँ, कोई बिल्कुल फतवे ना लगाए। अल्लाह ने कहा ऐ अली तूने मेरा करीब होना बताया नहजुल बलागा में, मैं तेरा करीब बताता हूँ कुरान में। खुश हो ना बाबा, मैं तेरा करीब होना बताता हूँ किस कुरान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता। उनसे पहुँचने से पहले अली तलाश करो। उन समझ आइए करीब कौन हुआ। बस एक 2-4 मिनट और देखिए, ये है अल्लाह का नुक्ता कुर्ब। जुमला कमा, जब ये 14 है नुक्ता कुर्ब, बस उनके लिए बिल्कुल जरूरी है कि नमाज में इनको मान के कहें कुर्बतन इल्लल्लाह। नारे हैदरी हैदरी, नारे विदायत। ठीक है, हैदरी। इसीलिए मासूमीन 2-3-4 जुमले बस, ये जल्दी जल्दी, चूंकि ये काम की बात है, ये मुकम्मल हो जाए। इसलिए अल्लाह ने दुआ मांगने के, इनका दुआ मांगना एहतियाज नहीं, सबूत तौहीद है। खुश नहीं होने यार, उनकी गल बात कोई कहाँ से ले आए। सबूत तौहीद है। क्या कोई अल्लाह है जिनसे ये मांग रहे? ऐ अल्लाह जिनसे ये मांग रहे हाथ दराज। इसीलिए अल्लाह रसूल ने दुआ मांगने के 6 तरीके बताए। अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। पहले का नाम है रागाबत। रागाबत राहबत याद रखा करो, याद नहीं रखते मैं चलो कोई सानू पता है तुसी भूलवे नहीं। जब भूलते हैं तो फिर हमें हुक्म है कि थोड़ा थोड़ा याद दहानी कराते रहे। रागाबत राहबत तबत्तुल ते बेते लाम इब्तिहाल अल बेते है आँखों वाली अलिफ लाम इब्तिहाल तजर्रो तेज़वाद रे ऐन बस बसा। 6 हैं दुआ मांगने के तरीके। इन मासूमीन के कहने पे दुआ मांग लो, दुआ फौरन कबूल हो जाती है। मैं यकीन मिंबर से कह रहा हूँ जनाब, बातें ऐसे नहीं होती, समझ आ रही है? ये मुंह से बातें ऐसे निकल नहीं सकती।
पहली दुआ है, सरकार ने फरमाया बिल्कुल दुआ जब मांगो ना, दुआ मांग रहे, शुक्रिया सारे देख रहे, अच्छी गल, बिल्कुल अपने चेहरे के देखिए, दुआ में लाखों राज हैं, हिकमतें हैं, मसलहतें हैं, हम क्या जाने, दुआ तो हमें इन्होंने सिखाई है, वरना हम कहाँ ऐसे करने वाले हाय हाय हाय, दुआ सिखाई, फरमाया ये देखो जब तुम इस तरीके से दुआ मांगोगे, क्या मतलब हुआ, उनका ख्याल कराए, फरमाया जब तुम बिल्कुल चेहरे के सामने मुंह रख के दुआ करो, क्या मतलब हुआ, दुआ मुंह से निकले नजर हथेली पे हो, समझ लो कबूल हो गई। थोड़ी दिक्कत कर लो, कर लो, खुश हो हैदरी। ए पहला ए राज इशारा दिया, दूसरा है राहबत रे है बेटी, ए यहां रखो, ए यहां मुंह रखो, इधर मुंह से निकले बिला फसल हथेली पे पहुंच जाए, मालूम होता है वो चाहता ही बिला फसल है, हाय हाय, अबे खबर दुनिया, ठीक हो गया, दुआ कबूल हो जाती। फिर तीसरा है तबत्तुल ते बेते लम, फरमाया हाथों को नीचे कर दो, अब परेशान हो जाए कोई डर, नीचे भी तो अल्लाह है ना, जिसे तुसी बैठे हो अल्लाह है, चलो जब है नीचे, ये दुआ से हाथ करके कहो मेरे सारे वास्ते वसीले खत्म हो गए, अल्लाह तेरा ही आसरा, मासूम कहते हैं फौरन दुआ कबूल हो जाए। बहुत सारी मैं कह रहा। चौथी है इब्तिहाल, साहिबान इल्म बैठे, इसी इब्तिहाल से है मुबाहला, खुदा जाने मुबाहले में अगर ये दुआ मांगते तो पता चलता, हाय 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 ओ बेखबर दुनिया, अल्लाह ने इनको दुआ का मौका ही नहीं लेने दिया, वरना खुदा जाने क्या होता। इब्तिहाल के माने ये कहते हैं इब्तिहाल, इब्तिहाल ये है लंबी दुआ करना, ऐसे मुबाहले में दुआ नहीं हुई, रसूल ने यही तरीका गदीर में अपनाया, मालूम है मुबाहला गदीर एक है, रसूल ने हाथ ऐसे करके, जितनी आपके हाथों की वुसअत है आज राती करके देखो, मैं ऐलान करके कह रहा हूं, करके देखो, वाल देखो होती है या नहीं होती है, लेकिन बावुज़ू होना जरूरी है, कपड़े भी पाक होंगे, टुकर भी सही खाधा हुआ होने गल आई है, मैं निशा कहना चाहता, एक लुकमे से 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, होने गल समझ आइए बच्चे, ईमेल नहीं कुछ शरायत भी है। आगे है तजर्रो, तेज वाद रे ऐन, तजर्रो, दुआ मांगते हुए इन दो उंगलियों को थोड़ी सी हरकत देते रहो, घर बैठ के खुद सोचा करे मेरे भाई, अय अल्लाह दुआ तेरी है, ये दो को हरकत क्यों है, इसमें हिकमतें बहुत सारी हैं। एक राज की बात मैं बताता हूँ, लगता यह है कि इन दो को हरकत देने से मुराद ही मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा, हाय हाय हाय, आल का आलमीन का निज़ाम ही इनकी हरकत से चल रहा, इनके इशारों से चल रहा। बस बसा के माने हैं, बस बसा के माने हैं, एक उंगली बुलंद करके उसे हरकत नहीं देनी, इसी तरह रखना। क्या मुराद है, एक है, 14 ने यही तो कहा कि वो एक है,